भारत को 190 पर ऑल आउट करके नाच रहे थे अफ्रीकी खिलाड़ी। पहली इनिंग्स में ही जीत का जश्न मनाने लगे थे। उनका यह जश्न भारतीय खिलाड़ियों के सीने में कांटों की तरह चुभ रहा था, मगर भारतीय शेर अभी खामोश थे। लेकिन ये खामोशी भारतीय गेंदबाजी का तूफान आने का संकेत दे रही थी। फिर जो हुआ उसे देखकर साउथ अफ्रीका ही नहीं बल्कि दर्शक भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाए। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि सांसें थाम देने वाला और धड़कनें तेज कर देने वाला ये मैच आपको सस्पेंस और थ्रिल से भरे बादलों की ऊंचाइयों में ले जाने वाला है। साल था 2011। कुछ ही महीनों बाद ओडीआई वर्ल्ड कप शुरू होने वाला था। वर्ल्ड कप से पहले भारतीय टीम साउथ अफ्रीका को चुनौती देने पहुंचती है। जोहान्सबर्ग के खुशनुमा मौसम में दोनों टीमें आपस में भिड़ने को तैयार थीं। मैच शुरू होता है और मुरली विजय के साथ सचिन तेंदुलकर अफ्रीकी गेंदबाजों की परीक्षा लेने पहुंचते हैं। दोनों बल्लेबाजों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनप रही थी। तभी अफ्रीकी गेंदबाज पलटवार करते हुए पहले मुरली विजय को 16 रन पर और फिर सचिन तेंदुलकर को 24 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन भेज देते हैं। तीसरे नंबर पर बैटिंग करने आए विराट कोहली भी 22 रन के निजी स्कोर पर अफ्रीकी गेंदबाजों का शिकार बन जाते हैं। युवराज सिंह और एमएस धोनी कुछ अच्छे शॉट खेलते हुए गेंदबाजों को आड़े हाथों लेते हैं, लेकिन युवराज और धोनी के अलावा कोई भी बल्लेबाज अफ्रीकी गेंदबाजों के सामने नहीं टिक पाता है और भारतीय टीम 190 के स्कोर पर ऑल आउट हो जाती है। साउथ अफ्रीकी खेमे में तो मानो खुशियों का उबाल आ जाता है। 50 ओवर में 190 रन चेस करना, वो भी दिग्गजों से भरे काफी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप के साथ, साउथ अफ्रीका के लिए बाएं हाथ का खेल था। डिविलियर्स, आमला, स्मिथ और मिलर जैसे बल्लेबाजों के सामने यह टारगेट ऐसा था जैसे कि ऊंट के मुंह में जीरा। कप्तान ग्रैम स्मिथ और हाशिम आमला जैसे दिग्गज बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों को चुनौती देने पहुंचते हैं। साउथ अफ्रीका ने अभी 7 रन ही बनाए थे कि मुनाफ पटेल की बॉल हवा को चीरते हुए हाशिम आमला के बल्ले का किनारा लेकर एमएस धोनी के दस्तानों में पहुंच जाती है और भारतीय टीम को मिल जाती है एक दमदार शुरुआत। लेकिन स्मिथ और इंग्राम पलटवार करते हुए पारी को संभालते हैं और स्कोर बोर्ड पर 50 रन का आंकड़ा पार हो जाता है। तभी हरभजन सिंह कॉलिन इंग्रम को अपनी फिरकी के जाल में फंसाते हुए एलबीडब्ल्यू कर देते हैं। इस समय साउथ अफ्रीका का स्कोर था 66 रन पर 2 विकेट। चौथे नंबर पर बैटिंग करने आए एबी डिविलियर्स 8 रन बनाकर आशीष नेहरा का शिकार बन जाते हैं। 77 रन पर 3 विकेट गिराने के बाद लग रहा था कि भारत ने मैच पर पकड़ बना ली है, लेकिन ग्रैम स्मिथ के होते हुए भारतीय टीम चैन की सांस नहीं ले पा रही थी। स्मिथ और जेपी ड्यूमिनी के बीच पनप रही साझेदारी भारत के लिए दर्द बन चुकी थी। तभी कप्तान एमएस धोनी रोहित शर्मा को बॉल थमा देते हैं और उनकी ये चाल सही साबित होती है। जेपी डुमिनी 13 रन बनाकर कैच आउट हो जाते हैं। अब साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए चाहिए थे 71 रन। 6 विकेट हाथ में थे, रन रेट का कोई प्रेशर ना था। साउथ अफ्रीका के जीतने के चांसेस 80% से भी ज्यादा थे और भारत के जीतने का चांस 20% से भी कम। लेकिन मैच जीतने का चांस भले ही 1% क्यों ना हो, हर एक टीम ऐसा मैच जीतने का दम रखती है जिसकी कमान एमएस धोनी जैसे कप्तान के हाथों में हो। स्मिथ और मिलर ने मिलकर 32 रन जोड़ते हुए स्कोर 152 तक पहुंचा दिया। तभी साउथ अफ्रीका को लगातार 2 झटके लगते हैं। मुनाफ पटेल ग्रैम स्मिथ को बोल्ड कर देते हैं। डेविड मिलर का शिकार करते हैं जहीर खान। कुछ ही गेंदों के अंतराल में जहीर खान जॉन बोथा को भी एलबीडब्ल्यू कर देते हैं। साउथ अफ्रीका के 163 रन पर 7 विकेट गिर चुके थे और जीतने के लिए चाहिए थे 28 रन। भारत को जीतने के लिए चाहिए थे सिर्फ 3 विकेट। अब भारतीय टीम मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर चुकी थी, लेकिन वेन पार्नेल और डेल स्टेन ने 14 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी कर डाली। अब साउथ अफ्रीका को जीत के लिए सिर्फ 14 रन चाहिए थे। तभी मुरली विजय और युवराज सिंह ने मिलकर डेल स्टेन को रन आउट करा दिया। एक बार फिर से भारत ने मैच पर अपना शिकंजा कस लिया। अब भारत को मैच जीतने के लिए सिर्फ 2 विकेट गिराने थे, लेकिन मॉर्ने मॉर्कल और वेन पार्नेल ने बिना जोखिम उठाए 11 रनों की साझेदारी करते हुए साउथ अफ्रीका का पलड़ा फिर से भारी कर दिया। अब भारतीय टीम को जीतने के लिए 2 रनों के अंदर 2 विकेट चटकाने थे, जो कि नामुमकिन सा लग रहा था। ज्यादातर भारतीय फैंस भी जीत की उम्मीद छोड़ चुके थे, लेकिन फिर ऐसा चमत्कार होता है कि सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मुनाफ पटेल पूरे विश्वास के साथ बॉलिंग कराने दौड़ते हैं। मॉर्ने मॉर्कल के बल्ले से टकराकर गेंद गोली की रफ्तार से निकलती है, लेकिन यूसुफ पठान बिना कोई गलती किए शानदार कैच पकड़ लेते हैं और भारतीय फैंस की जान में जान आ जाती है। उसी ओवर में मुनाफ पटेल वेन पार्नेल को भी युवराज सिंह के हाथों कैच आउट करा देते हैं और भारतीय टीम ये थ्रिलिंग मैच सिर्फ 1 रन से जीत जाती है।